हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान। मोदी साहब के एक बयान ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हलचल मचाई हुई है। थोड़ा सा रोमांचक सवाल पूछना है, भारत या पाकिस्तान में से किसकी क्रिकेट टीम बेहतर है? वैसे जो स्पोर्ट्स हैं पूरे दुनिया में ऊर्जा भरने का काम करते हैं, तो मैं स्पोर्ट्स को तो बदनाम होते देखना नहीं चाहूंगा। कुछ खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। इंडियन मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। वो ऐसी चीजें वो यहाँ दिखा रही है जो एक्चुअली यहाँ पे हो ही नहीं रही है। दूसरा विषय है कि कौन अच्छा कौन बुरा। कुछ दिन पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच हुआ, तो जो परिणाम आया उसे पता चलेगा कि कौन बेटर टीम है। मोदी साहब ने पॉडकास्ट में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। भाई रोज आया वरना गाली बक देता प्रधानमंत्री को। मैं यार प्रधानमंत्री को गाली क्यों बकेंगे? भाई बक देता, समझा करो। लेकिन इस इंटरव्यू की जो कि एलेक्स फ्रिडमैन के साथ उन्होंने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ये इंटरव्यू इसलिए बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि इस पे उन्होंने पाकिस्तान के रिलेशंस पर भी बात की है। मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर करके लहूलुहान और लोग और लाशें आने लगी। बड़ा डरावना दृश्य था। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये बात कह देना चाहिए पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हर चीज में इन्वॉल्व है। भाई दहशतगर्दी तो रोज पाकिस्तान के अंदर हो रही है, तो मुझे ये बताएं कि वो किस चीज से मुतासर है? मुतासर तो हम है। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। तो भैया आपको पता है कि आज से 2 दिन पहले एलेक्स फ्रिडमैन एक विदेशी यूट्यूबर को मोदी जी ने इंटरव्यू दिया, और उस पॉडकास्ट में हालांकि उन्होंने पाकिस्तानी और चाइना के बारे में काफी चीज बताया, लेकिन वो क्रिकेट से रिलेटेड जो पॉइंट उसमें पूछा गया नरेंद्र मोदी से, और उन्होंने जो पॉइंट बोला बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान और भारत के बीच क्यों नहीं हो रहा है और क्या पाकिस्तान करेगा जिससे पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते भी सुधरेंगे और बायलैटरल सीरीज भी होगा। और ये जो क्लिप है वो पाकिस्तान में वायरल हो चुका है और पाकिस्तानी इतने बौखला चुके हैं कि सिर्फ हम ही क्यों झुके, भारत क्यों झुकने के लिए तैयार नहीं है। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानी कैसे छटपटाए हुए। थोड़ा सा रोमांचक सवाल पूछना है, भारत या पाकिस्तान में से किसकी क्रिकेट टीम बेहतर है? दोनों टीमों की पिच पर दुश्मनी के चर्चे भी सभी ने सुने हैं, और दोनों में जियोपॉलिटिकल तनाव भी है जिसकी अभी आपने बात की है। स्पोर्ट्स, खासकर क्रिकेट और फुटबॉल, देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने और आपसी सहयोग बढ़ाने में कैसी भूमिका निभाते हैं? वैसे जो स्पोर्ट्स हैं वो पूरे दुनिया में ऊर्जा भरने का काम करते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दुनिया के अंदर जोड़ने का काम करते हैं, तो मैं स्पोर्ट्स को तो बदनाम होते देखना नहीं चाहूंगा। स्पोर्ट्स को मैं बहुत मानव की विकास यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण और खेलदिल एक रूप में हमेशा समझता हूं। दूसरा विषय है कि कौन अच्छा कौन बुरा। अगर खेल की टेक्निक के संबंध में कहे तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, तो टेक्निक जो लोग जानते होंगे वही बता सकते हैं कि किसका खेल अच्छा और कौन खिलाड़ी अच्छे। लेकिन कुछ परिणाम से पता चलता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच हुआ, तो जो परिणाम आया उसे पता चलेगा कि कौन बेटर टीम है, स्वाभाविक पता चलेगा। और आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। उसकी फंड से ही लेकिन 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट। आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही खड़ा होगा जी सामने। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है, 2 मिनट में वो पैकअप करके चलेगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये नहीं है पाकिस्तान।
पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी उस हिसाब से नहीं। पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी को? हम जीरो करते हैं क्योंकि लेकिन इस इंटरव्यू की जो कि एलेक्स फ्रिडमैन के साथ उन्होंने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ये इंटरव्यू इसलिए बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि इस पे उन्होंने जहां बहुत सारी बातें की हैं और अपनी पर्सनल लाइफ पर भी रोशनी डाली है, वहीं पर पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस पर भी बात की है। और वो बात ऐसी की है कि पाकिस्तान के लिए मोदी साहब ने बहुत ही हार्ड हिटिंग नैरेटिव अडॉप्ट किया है इस इंटरव्यू में, जबकि चाइना के लिए उन्होंने एक वार्मथ शो की है। और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब भी आ चुका है। वो कहते हैं ना कि वो बिल्कुल एक धांसू किस्म का धांसू इंटरव्यू है ये मोदी साहब का। और एलेक्स फ्रिडमैन ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े ज़बरदस्त बात करने वाले हैं और ज़बरदस्त टॉक करते हैं, लेकिन मोदी साहब का उनका इंटरव्यू आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जाएगा, वायरल हो चुका है अब तक और व्यूज़ भी सबसे ज़्यादा जाएंगे और मेरा ख्याल है उन्होंने किया भी इसीलिए। लेकिन एनीवेज वो बहुत से जो दुनिया के लीडर्स है, पर्सनालिटीज़ हैं, उनसे पहले भी बात कर चुके हैं। शफकत अली खान जो कि स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि ये वन साइडेड है। पाकिस्तान को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे भारत के साथ बड़े ताल्लुकात ख़राब हैं, भारत को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि देखो ना, हर बंदे का एक अपना माइंड सेट होता है। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के, क्योंकि इनकी सरहदें बिल्कुल अब नज़दीक है और इक्वल ये लाहौर बॉर्डर, वाघा बॉर्डर है, कज़न्स हैं आपस में, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो यही कहता हूँ कि इनके ताल्लुकात इतने मजबूत होने चाहिए ताकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं, बाहर यूरोप कंट्री हैं, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, ओवरऑल कोई और भी पाकिस्तान, वो हमारा देख रशा करें कि इनका आपस में इतनी मोहब्बत है। हमें इस चीज़ से नहीं लेना देना चाहिए वो नॉन मुस्लिम है, ये मुसलमान है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है। हर बंदे का माइंड सेट, हर बंदे का रीजन अपना अपना है। हमें जो है इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हमारे दोनों मुल्कों का आपस में रिलेशनशिप एक मजबूत तरीके से होना चाहिए। इस रिलेशनशिप का हमें क्या फ़ायदा होगा? ये फ़ायदा होगा कि जो हमारी तिजारत है वो बढ़ेगी। देखिए, थोड़ी सी बात समझने वाली ये है कि बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने उस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ को बुलाया और उनको एक डायलॉग हुआ, हल्की फुल्की गपशप थी, 2014 की बात है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं जी बीट्रे कर दिया जाता है, हॉस्टिलिटी दिखाई जाती है। दिस इज व्हाट ही बेसिकली सेड कि जी बीट्रेल है, हमें धोखा दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है भाई साहब कि कश्मीर के अंदर अगर कुछ ऐसा चल रहा है, माजी में पिछली कई दहाइयों से चल रहा है, तो उसकी हर चीज पाकिस्तान तो कंट्रोल नहीं करता। इंडियंस नहीं मानते, वो कहते नहीं पाकिस्तान कंट्रोल करता है हर चीज, हर ताना बाना पाकिस्तान कंट्रोल करता है। और फॉर एग्जांपल दहशतगर्दी की बात करवाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी देर से ये एक चीज हो रही है कि कहाँ पे इंडिया के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, कहाँ पे भारत के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है। इज देयर एनी प्लेस जहां पे कोई धमाका हुआ है? 2008 में तो धमाका हुआ, वहां पे हमने देखा कि इंडिया के अंदर जो है वो जो एक बात चली कि जी मुंबई ब्लास्ट हुए, सारा कुछ हुआ, हम उसकी कंडेम करते हैं उस ब्लास्ट को। वो किसने किया, क्या किया, मैं कभी भी, मतलब ये क्लैरिटी होनी चाहिए, हम कभी भी भारत एज ए सॉवरन स्टेट जो है कभी भी नहीं चाहेंगे कोई ग्रुप भारत की जो स्टेट की रिट है उसको चैलेंज करे, कोई भी हो। आई विल नेवर सपोर्ट इट। मैं बाकियों का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं अपना जिम्मेदार हूं। आई विल नेवर सपोर्ट एनी टाइम एन अटैक ऑन इंडियन सॉइल बाय एनी नॉन स्टेट एक्टर। सो हम जिसकी वो मैं समझता हूं कि ये एक वायलेशन होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसमें इंडिया जो है अपना हक रखता है तो रिस्पॉन्ड जो मर्जी वो करे, हमें इससे कोई वो गर्ज नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये बात कह देना जी पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हर चीज में इन्वॉल्व है, भाई दहशतगर्दी तो रोज पाकिस्तान के अंदर हो रही है, डेली हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, डेली दहशतगर्दी हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि वो किस चीज से मुतासर है? मुतासर तो हम है। देखो भाई, ये मुद्दा तो कब से चला आ रहा है ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल सीरीज एक ही शर्त पे हो सकता है कि तुम जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर कब्जा करके रखे हो उसको आजाद कर दो, तो फिर बायलैटरल सीरीज करो भारत के साथ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम आतंकी गतिविधि बंद कर दो और बायलैटरल सीरीज स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम आतंकी गतिविधि भी करोगे और फिर चाहोगे कि हैं जी आप बायलैटरल सीरीज करें, हालांकि आप पाकिस्तान और भारत एक
दूसरे के देश में ना जाए, लेकिन किसी थर्ड कंट्री में आप बायलैटरल सीरीज करें तो वो नरेंद्र मोदी ने साफ साफ बोल दिया। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हाल ही के दिनों में जो चैंपियन ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान का मैच हुआ या इससे पहले भी जो वर्ल्ड कप में मैच हुआ है, उसको देखकर हम बता सकते हैं कि पाकिस्तान टीम कमजोर है या भारत की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। तो पाकिस्तानी कितना भी माथा मार के रह जाए, जब तक कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझेगा, मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज फिर से संभव है। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।